हालेलुया। तो आइए जल्दी से हम आज के वचन में जाएंगे। सब जन अपनी अपनी बाइबल को खोलिए। जैसे आपने लास्ट संडे वचन सुना और मॉर्निंग में प्रभु की दासी से वचन सुना, उसी वचन को मैं कंटिन्यू करूंगा। अब तो लास्ट संडे का वचन याद आ गया होगा ना। होली स्पिरिट द पर्सन, आवर हेल्पर, जो हमारी सहायता करता है, हर एक मुश्किल में हमारे साथ रहता है। जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उत्तर देता है। पैराक्लीटी जो हिब्रू वर्ड है, समवन अलोंगसाइड यू इन अ लीगल सिचुएशन। जब आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हों, तो परमेश्वर का आत्मा एक लीगल सिचुएशन में भी एक लॉयर की तरह, एडवोकेट की तरह आपके साथ होता है। जहां भी आप उसे पुकारते हैं वो आपकी सहायता करता है। तो मैंने लास्ट संडे वचन फिनिश किया था रोमियो के 8 अध्याय के ऊपर के, अगर वो तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारी मरणहार देहों को क्यों ना जी उठाएगा। वो तुम्हें जी उठाएगा, हर चीज जो डेड है, पर अगर वो तुम में बसता है तो। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसे बसने देंगे अपने शरीर में। उसी वचन से मैं कंटिन्यू करूंगा। इफिसियों 1 उसकी 13 और 14 को पढ़ेंगे। इफिसियों 1 उसकी 13 और 14। ज्यादा फ्लैट है माइक। इफिसियों 1 उसकी 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। इसे मैं हिंदी में पढ़ूंगा और फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14, पंजाबी च अफसियां। 13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। मैं फिर से पढ़ूंगा। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी है। वह उसके मोल लिए हों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा 13 और 14 दोनों को। इसमें लिखा, इन हिम you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory. इस वचन में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा, जब तुमने सुसमाचार सुना, जब यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुना, जो कि तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तुम्हारी सैल्वेशन, तुम्हारी मुक्ति की गुड न्यूज है। क्या? कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को ले लिया और तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। जब तुमने इस वचन पर विश्वास किया, जब इस वचन पर बिलीव किया कि हां वाकई यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया है, उसके द्वारा मैं आजादी पा सकता हूं, मैं डिलीवर हो सकता हूं, वो मुझे हील कर सकता है। जिन पापों से मुझे कोई मेडिसिन आजाद नहीं कर सकती, कोई लीगल एडवाइस आजाद नहीं कर सकती, कोई कुछ भी, कोई इंसान, कोई रिश्तेदार, पैसा, यीशु मसीह मुझे उस पाप से आजाद करके मुझे फ्री कर सकता है। जब आपने इस सुसमाचार पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, तो वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर एक स्टैंप लगाई गई, एक सील लगाई गई। 13 की दूसरी लाइन में लिखा है, इफेक्ट बढ़ाओ इधर, वर सील्ड विद द प्रोमिस्ड होली स्पिरिट। यू वर सील्ड, तुम सील किए गए, तुम्हारे ऊपर एक स्टैंप लगाई गई। किसकी? पवित्र आत्मा की। कब? जब तुमने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया, तो वहीं पे बात खत्म नहीं हो गई। और अगली लाइन में लिखा 14 में, हु इज द गारंटी ऑफ आवर इनहेरिटेंस।
और वह उसके मोल लिए हों कि छुटकारे के लिए हमारी विरासत का यानी कि हमारे स्वर्ग जाने का बयाना है। इस वचन को आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा कि पवित्र आत्मा क्या है। असल में मैंने आपको बताया कि वो एक पर्सन है, हमारी सहायता करता है, वो पावरफुल है। आपने प्रभु की दासी सुना, वो बुद्धि का आत्मा है, आपको समझ देता है, ज्ञान देता है, पराक्रम का, आपको स्ट्रेंथ देता है। जैसे आज आप गा रहे थे, तू मेरी इज्जत, तू मेरी दौलत, तू मेरी ताकत है, तो वो ताकत है, वो आपको सब कुछ देता है पवित्र आत्मा। जब वो आपकी जिंदगी में आता है तो होली स्पिरिट आपको परमेश्वर का आत्मा मिलता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर एक सील की तरह लग जाता है, वो आपके साथ रहता है, वो आपके साथ रहेगा। पर उसके बाद मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, वो आपके ऊपर होता है, आपके अंदर होता है। जितना आप पवित्रताई में जिएंगे, आप उसको और बढ़ाते जाएंगे, अपनी लाइफ में उसकी प्रेजेंस को बढ़ाते जाएंगे। पर आज जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं कि वो गारंटी है हमारी स्वर्ग जाने के लिए। जैसे आप किसी चीज का हिंदी में लिखा, वो बयाना है हमारा, वह उसके मोल लिए हों के लिए, छुटकारे के लिए, मिरास का, इनहेरिटेंस यानी कि स्वर्ग जाने का एक बयाना है कि परमेश्वर ने वायदा किया यीशु मसीह ने कि जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा, मैं स्वर्ग में चढ़ाया गया 500 लोगों के देखते हुए, बहुत से लोगों के देखते हुए, और इसी तरह से मेरे लोग होंगे जब वो मुर्दों में से जी उठेंगे। मैं आऊंगा दोबारा, चाहे वो मर भी जाएंगे मेरे ऊपर विश्वास करते करते और अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे, तो मैं उन्हें, वो मेरी तरह मुर्दों में से जी उठेंगे और मैं उन्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा, जहां पे सदा का जीवन है, एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन है जो कभी खत्म नहीं होता। उसने कहा ये मेरा प्लान है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी कॉलिंग है, और इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर आत्मा की सील लगाऊंगा, पवित्र आत्मा तुम पे उड़ेलूंगा। जब तुम बपतिस्मा लोगे, पश्चाताप करोगे, तो तुम्हें एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। फ्री गिफ्ट क्या है? पवित्र आत्मा। और वो क्या है, वो किस लिए है? वो तुम्हारे ऊपर मेरी सील है कि ये मेरे मोल लिए हुए हैं, इन्होंने मेरे वचन पर विश्वास कर लिया है और अब ये मेरे हैं, और मैं गारंटी लेता हूं कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। कौन विश्वास करेगा कि यीशु मसीह जीवित है? जब तक उसकी प्रेजेंस को, क्योंकि आज लोग प्रूफ मांगते हैं। यीशु मसीह ने कहा ये दुनिया ढीठ है, लोग ढीठ हैं, जब तक ये चिन्ह चमत्कार नहीं देखेंगे, प्रूफ नहीं ले लेंगे, ये विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ही जीविता और सच्चा परमेश्वर हूं, रास्ता मैं ही हूं। और इसीलिए उसने कहा मैं प्रूफ दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, और वो सील होगा, वो गारंटी होगी कि जो मैंने कहा वो सच है। कि मैं अगर आत्मा तुम्हें दे सकता हूं तो मैं तुम्हें अपने साथ भी ले सकता हूं। तुम मूर्तों में से जी भी उठ सकते हो। एक अन टाइम में, रेवलेशन के टाइम में, न्याय के दिन में तुम मेरे सामने खड़े होगे, और जो सच्चे होंगे वो मेरे साथ निवास करेंगे सदा के लिए। जैसे आप, क्योंकि ये क्या है? ये कंफर्मेशन है। जब एक बंदे को कंफर्मेशन नहीं होती, वो कंफ्यूज होता है कि यार ये काम होएगा कि नहीं होएगा, ये पता नहीं है कि नहीं, मिडिल में है सब कुछ, पता नहीं ये कहाँ बात बनेगी, मैं जा पाऊंगा कहीं कि ना जा पाऊंगा। पर जब एक बंदे को कंफर्मेशन मिलती है, वो पीस को लेके आती है, वो शांति को लेके आती है कि हाँ अब ये गारंटी मेरे पास है। जैसे दो लोग सौदा करते हैं, एक प्लॉट का या जमीन का या कुछ भी, तो वो आपस में बोलते हैं ठीक है बयाना कर लेते हैं, गारंटी क्या देगा ये, ठीक है मैं इतना 10% डिपॉजिट देता हूं, ये मेरी गारंटी है। दूसरा बंदा पीस में होता है कि हाँ इस बंदे ने गारंटी डिपॉजिट की है, ये वाकई मेरे प्लॉट को या जमीन को या जो भी है उससे ले लेगा। इसी तरह से प्रभु ने कहा कि मैं भी तुम्हें गारंटी दूंगा कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम मेरी पोजेशन हो, तुम मेरे खरीदे हुए हो, और एक दिन तुम मेरे साथ रहोगे। पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी है जो मैं तुम्हें देता हूं। जैसे आप टिकट्स खरीदते हैं, आपने कहीं जाना है, आप प्लेन की टिकट खरीदते हैं, आप पैसे पे कर देते हैं, पर जब तक वो कंफर्मेशन ईमेल में नहीं आती, आपको शांति नहीं होती, यार पैसे भी दे दिए, कहीं फेक तो नहीं है, एजेंट जाली तो नहीं है। जब वो कंफर्मेशन आ जाती है तब आपको पता होता है कि हाँ अब मैं प्लेन पे चढ़ूंगा और जाऊंगा भी, क्योंकि ये कंफर्म टिकट मेरे पास है। हालेलुया। इसी तरह से जब आप हेवन के लिए, परमेश्वर आपके लिए प्रॉमिस करता है, तो उसकी कंफर्मेशन ये है कि जिस पवित्र आत्मा को आप महसूस करते हैं, वो सील है आपके ऊपर कि आप बिलोंग करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और आप सदा के साथ उसके साथ निवास करने के लिए तैयार हैं। पर बहुत से लोग, जैसे मैंने आपको बोला, वहां तक नहीं पहुंच पाते, जो आज के इस sermon के एंड में मैं आपको बताऊंगा। पर इसके साथ मैं इसी के अगले एक वचन पढ़ूंगा, इफिसियां 4 उसकी 30 को,
आज का वचन यही है, आवर गारंटी ऑफ हेवन। स्वर्ग के लिए हमारा बयाना, हमारी गारंटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आवर गारंटी फॉर हेवन विच इज होली स्पिरिट। इफिसियन 4 उसकी 30। इफिसियन 4 चैप्टर 4 वर्स 30, इसमें लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। इंग्लिश में लिखा, एंड डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड बाय होम यू वर सील्ड फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन। उसने कहा, पवित्र आत्मा को ग्रीव मत करो, उसे शोकित मत करो, उसे सताओ मत, जो एक सील है तुम्हारे ऊपर रिडेम्पशन के लिए। जब सारी दुनिया क्लेश में होगी, जब सब लोग न्याय के नीचे आएंगे, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इस सील की वजह से तुम्हारी रिडेम्पशन, तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा उस क्लेश से। पर उसने साथ में यह भी लिखा कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना नया, वो गारंटी के साथ आता है, मिनिमम 1 साल तो होती है हर एक नई चीज की, कोई 2 साल, कोई 5 साल, पर उसमें एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है अलग अलग कलर का, किसी में सिल्वर या गोल्डन कलर का। उसमें लिखा होता है, गारंटी अवॉइड इफ सील इज ब्रोकन। गारंटी तो है 1 साल की हम लेते हैं, पर अगर सील ब्रेक हो गई तो ये प्रोडक्ट हमारे से बिलोंग नहीं करता, तुमने इसके साथ छेड़छाड़ की है, हम इसे वापस नहीं लेंगे, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी। इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। अगर तुम आत्मा को शोकित करोगे, वो तुम्हारे साथ नहीं है, तुम सील को ब्रेक कर दोगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर लगाई है। एक चैलेंजिंग और डेंजरस अगला वचन जो मैं आपको दूंगा, वो बहुत चैलेंजिंग है क्रिश्चियन लोगों के लिए। वचन में लिखा, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, मतलब तुम परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर सकते हो, तुम उसे सता सकते हो, और तुम अपनी गारंटी, तुम कहते हैं, हां मैंने तो बपतिस्मा लिया, अब परमेश्वर के साथ मैं जाऊंगा, मेरी सीट पक्की है हेवन में, और प्रभु का वायदा वो पूरा होगा एक दिन। पर वचनों से बाहर जाके, प्रोटोकॉल से बाहर जाके आप कुछ भी नहीं ले सकते। जो परमेश्वर ने वचन ठहराए हैं, जो लॉ ठहराया है, उसमें रह के ही आपको सब कुछ मिलेगा। वचन ये कहता है कि अगर तुम आत्मा को शोकित करोगे, जो तुम्हारे लिए एक रिडेम्पशन की, एक छुटकारे की सील है, उसे शोकित मत करो, उसे मत सताओ, मतलब उसे ब्रेक मत करो। जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा कि जब याजक लोग जो होते थे, वो होली ऑफ होली प्लेस में एंटर कर पाते थे, वो जो परम पवित्र स्थान था, क्योंकि तब सेक्शंस होते थे। आज तो आप चर्च में सीधा आके यहां भी खड़े हो सकते हैं, वहां भी खड़े हो सकते हैं। तब जो तंबू बनाए जाते थे, जो परमेश्वर का भवन बनाया जाता था तंबुओं के साथ, उसमें सेक्शंस होते थे। कुछ लोग 4 दीवारी के एंटर भी नहीं कर पाते थे, कुछ 4 दीवारी के एंटर कर पाते थे, कुछ उससे अगले सेक्शन में। पर जो सिर्फ एक प्रीस्ट था, वही होली ऑफ होली प्लेस में, द मोस्ट होली प्लेस, जहां पे परमेश्वर का संदूक रखा जाता था, वहां पे एंटर कर पाता था, क्योंकि वो अपने आप को अलग रखता था संसार से, लोगों से, रिश्तेदारों से। उन्हें इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर कोई मर भी जाए, तुम रोने के लिए नहीं जाओगे वहां पर। और यही कारण था कि वो उन्हें अलाउंस था कि तुम सिर्फ इस स्थान में आ सकते हो, और वो भी अगर प्योर हार्ट के साथ हैं तो। जब वो सेवा के लिए एंटर करते थे होली ऑफ होली प्लेस में, जो बिल्कुल जहां पे वाचा का संदूक होता था, परमेश्वर की प्रेजेंस उसके ऊपर थी, तो उसके पैरों में रस्सी बांधी जाती थी, जो एक बंदा लेके जाता था भेंट को, लोगों के पश्चाताप को। क्योंकि अगर उसके दिल में करप्शन हुई और वो मर गया, तो जो उसे उठाने जाएगा वो भी मर जाएगा। और बाई चांस अगर उस बंदा वो नहीं आया अपने टाइम पे, तो उसे रस्सी से खींच लिया जाता था। ऐसा बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। उसे रस्सी से, जो बाहर बंदे खड़े होते थे, वो खींच लेते थे, वो मरे, अगर वो मर गया तो। क्योंकि ऐसा हुआ, बाइबल में लिखा, हारून के पुत्र जो भेंट चढ़ाने के लिए गए, 2 लोग, परमेश्वर के सामने से आग निकली और दोनों वहीं पे मर गए। रीजन क्या था? उनके दिल में करप्शन थी। वो प्रॉपर तरीके से, जैसा परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी थी, वो फॉलो नहीं कर रहे थे।
पर आज हर एक जन परमेश्वर की प्रेजेंस में आ सकता है, उसे रिसीव कर सकता है। आप उस हेवन को खुला हुआ एक्सपीरियंस रिसीव कर सकते हैं, परमेश्वर के टच को ले सकते हैं। किसकी वजह से? पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता है। आपके ऊपर स्टैंप है, आप बपतिस्मा पाए हुए हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपके साथ है, आपके ऊपर सील लगी है। परमेश्वर कहता है हाँ ये मेरा ही बंदा है, मैं इसे छूऊंगा, हील करूंगा, डिलीवर करूंगा, और आप उस टच को ले पाते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर पहचानता है। कैसे पहचानता है परमेश्वर आपको? पवित्र आत्मा की वजह से, होली स्पिरिट की वजह से, जो आपके साथ रहता है। इसीलिए उसने कहा कि उसे शोकित मत करो, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। फिर आप, बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, फिर उसके बाद पछताते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरी प्रेजेंस को खो दिया, अब मैं प्रार्थना करता हूं मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, चर्च जाने को दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता, प्रार्थना करता हूं नींद आती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंस, वो परमेश्वर के आत्मा को आपने शोकित किया, पाप की वजह से, गंदगी की वजह से, गंदा देखने की वजह से, और अब उसकी वजह से परमेश्वर आपके लिंक में नहीं आ रहा, वो कवरेज आपको अब फील नहीं हो रही। क्योंकि वचन ये कहता है कि अगर आप उसे शोकित करेंगे, एक वचन को मैं पढ़ूंगा ताकि मैं इसे डीप लेके जा सकूं, और लास्ट वचन होगा वो मैं जल्दी आज फिनिश करूंगा। रोमन्स 8 उसके 9 वर्ष को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8, इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा आएंगे आपको रोमियो की पुस्तक मिलेगी, उसके 8 चैप्टर उसके 9 वर्ष को। लास्ट संडे हमने 8 के 11 को पढ़ा था कि अगर आत्मा तुम में बसता है तो हर डेड चीज को जी उठाएगा। अब हम रोमियो 8 उसकी 9 को पढ़ेंगे, और इस वचन के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत एक चैलेंजिंग वचन है आपके लिए, हर एक क्रिश्चियन के लिए। इस वचन में लिखा, रोमियो 8 उसकी 9 में, परंतु जब के परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। इंग्लिश में लिखा, you however are not in flesh but in the spirit, in fact the spirit of God dwells in you। अब मैंने आपको जो पहले बताया कि वचन ये कहता है, मैंने आधा वचन पढ़ा अभी, जो वचन मैंने अभी आपको बताया कि परमेश्वर आपको कैसे पहचानता है, कैसे आपके साथ लिंक होता है। इस वचन में लिखा, यू आर नॉट इन फ्लैश बट इन स्पिरिट, इन फैक्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड डिवेल्स इन यू। परंतु के परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, होली स्पिरिट, तो अब परमेश्वर आपको शारीरिक दशा में नहीं देखता, वो होली स्पिरिट को देखता है जो आपके अंदर वास करता है, और वो स्पिरिट परमेश्वर से कनेक्ट करती है आपको। जैसे अगर एक मोबाइल के अंदर सब फीचर्स हो सकते हैं, जितना मर्जी महंगा ले लो, पर जब तक वो सिम उसके अंदर नहीं है वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगा। चाहे जितना मर्जी ले लो महंगे से महंगा लेटेस्ट फोन, पर जब तक उसमें सिम इंसर्ट नहीं करी जाएगी वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से जब तक प्रभु का आत्मा एक बंदे के अंदर नहीं बसेगा, वो एक टाइम पे भक्ति कर ले, कुछ कर ले, माथे रग ले, जो मर्जी कर ले, जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो कनेक्शन नहीं बन सकता। चाहे वो 100 साल की समाधि लगा के बैठ जाए, वो प्रेजेंस को नहीं ले सकता। क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम शरीर की दशा से, तुम स्पिरिट में एंटर कैसे कर सकते हो? जब आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसेगा। तो अब तुम शरीर में नहीं, तुम आत्मा में हो, और तुम्हारा कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ेगा, और तुम अपने प्लान को ले पाओगे, अपने सोल्यूशन को ले पाओगे। तुम्हारी गारंटी होगी कि तुम एक दिन हेवन जा रहे हो। पर जब हम दूसरी लाइन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा, मैं फिर से दोबारा वर्स पढ़ता हूं सारा, परंतु जब के परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। एनीवन who does not have the spirit of Christ does not belong to him। अब आपको समझ आई होगी पूरे चैप्टर की कि परमेश्वर का आत्मा आपकी गारंटी है, आपके ऊपर स्टैंप है कि आप बिलोंग करते हैं यीशु मसीह के साथ।
पर वचन कहता है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। एनीवन हु डजंट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट डज नॉट बिलोंग टू हिम। ये कितनी एक चैलेंजिंग बात है। आप बपतिस्मा पाए हो सकते हैं, बॉर्न क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप चर्च जाते हो सकते हैं, सब फॉर्मेलिटीज कर रहे हो सकते हैं, पर अंदर कुछ करप्शन की वजह से, क्लीन हार्ट ना होने की वजह से, रिपेंटेंस ना करने की वजह से, दूसरों की चुगली निंदा करने की वजह से, गलत देखने की वजह से पर्सनल लाइफ में परमेश्वर के आत्मा को आप ग्रीव कर सकते हैं, शोकित कर सकते हैं, और वो आपके अंदर नहीं होगा। और वचन कहता है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, he doesn't belong to him, वो उसका जन नहीं है। और फिर आप कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं बपतिस्मा लिया, मैं तो स्वर्ग जाना एक दिन, प्रभु का वायदा आया। पर बाइबल की नॉलेज ना होने की वजह से, वचनों को ना जानने की वजह से आप धोखे में हैं। ऐसा हो सकता है कि आप, एक बंदे ने फॉरेन जाना है, उसके पास पैसे नहीं है। जैसा कि हम इंडिया से आते हैं, देखते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से पैसों का इंतजाम करके आते हैं। उसने जमीन भी बेच दी, पैसे भी ले लिए, एजेंट को पैसा भी दे दिया, एयर टिकट भी ले ली, और यहां तक कि मान लो बंदा प्लेन में भी बैठ गया। जैसे कि बंदा बपतिस्मा लेके कहता है मैं प्लेन में बैठ गया, मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। वो प्लेन में भी बैठ गया, सब कुछ हो गया, पर जो हाथ में पासपोर्ट है उसके ऊपर स्टैंप भी नहीं है कि कंट्री में एंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो क्या वो बंदा आ पाएगा, पहुंच पाएगा, कंट्री में एंटर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सब कुछ तो ले लिया उसने, पर पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं है उस कंट्री की जिसमें जाना है। इसी तरह से वचन कहता है अगर तुम्हारे ऊपर स्टैंप नहीं है पवित्र आत्मा की, यू कैन नॉट एंटर टू हेवन, यू डजंट बिलोंग टू द क्राइस्ट, तुम मसीह के जन ही नहीं हो। आप सोचो कितना चैलेंजिंग है एक बंदे के लिए वचन, जो रोमियो 8 उसकी 9 में लिखा हुआ है। और इसी वचन को जब हम कंटिन्यू करते हैं 10 और 11 में कहता है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी देहों को, तुम्हारी डेड चीजों को जी उठाएगा और आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है फिर से जिलाएगा। अगर नहीं है तो ये कंडीशन है, अगर बसा है तो बेशक वचन कहता है तुम मसीह की सेवा करते करते क्रिश्चियन लाइफ में डेड भी हो जाओ तो भी तुम परमेश्वर के हो मरने के बाद भी। और अगर आत्मा नहीं है तो जिंदा होते हुए जितना मर्जी हालेलुया बोल दो, जो मर्जी बोलो, तो भी तुम बिलोंग नहीं करते परमेश्वर से। आप सोचो इतना फर्क है एक पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान में और विदाउट होली स्पिरिट के इंसान में। वो जीवित होकर भी परमेश्वर का नहीं है, और जिसमें आत्मा बसता है वो मर के भी उससे बिलोंग करता है। क्यों? वो सील है आपके ऊपर, ऐसा वचन कहता है, गारंटी है आपकी हेवन जाने के लिए। और आज कोई वैल्यू नहीं है एक बंदे को कि बड़े दिन हो गए मैंने एक प्रार्थना नहीं की, मुझे कुछ परमेश्वर के आत्मा की प्रेजेंस रिसीव नहीं हुई, मैं फील नहीं कर पा रहा। कोई किसी को कोई भी दिल में उत्साह नहीं है, कोई आस नहीं है, कुछ होता नहीं है दिल में कि नहीं यार मैं चर्च नहीं जा रहा इतने दिनों से, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई परवाह नहीं है। पर जब आप वचन को पढ़ने वाले होते हैं, दिमाग खुला होता है, तो आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूं और बोलता रहूंगा जब तक मैं प्रीच करता रहूंगा, बपतिस्मा लेना एंड नहीं, वो शुरुआत है। वहां पे आके लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं, इवन उनको टीचिंग भी यही मिलती है कि हाँ तुमने बपतिस्मा ले लिया, अब कोई परवाह नहीं, जैसा मर्जी करो। वो शुरुआत है तुम्हारी, वो भर्ती हुई है वचन में लिखा। और अब ऐसे चलो जैसे एक सोल्जर अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है अपनी ड्यूटी करने के द्वारा, तो तुम भी अपने परमेश्वर को जैसा वो पवित्र है पवित्र बनो और उसे प्रसन्न करो, ताकि जैसे वो स्वर्ग में उठाया गया तुम भी उठाए जाओ और एटर्नल लाइफ, सदा का जीवन पाओ। पर आप खोज सकते हैं उसे अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, और अगर है उसे संभाल के नहीं रखेंगे, उसे ग्रीव करेंगे नशा करने के द्वारा, चुगली निंदा के द्वारा, जेलसी के द्वारा। एक वीडियो को मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, किसी ने मुझे भेजी। वो एक्स सैटेनिट थी, वो
शैतान की पूजा करने वाली एक औरत थी, और वो कहती हम सालों तक चर्च को वॉच करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कहां हमें एक बंदा मिले जिसके अंदर करप्शन हो। जब तक हमें एक बंदा नहीं मिलेगा हम उस चर्च में एंटर नहीं कर सकते और उस चर्च को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और वो कहते कि अगर वो बंदा वर्शिप टीम से हमें मिल जाए फिर तो क्या कहना, कि जिसके अंदर जेलसी हो कि ये मेरे से अच्छा गा लेता है, ये है, इसको ज्यादा पास्टर पूछता है। अगर वो वर्शिप टीम का बंदा हमें मिल गया, वो अपनी स्टोरी बता रही थी, वो शैतान की पूजा करने वाली थी कि हम कैसे काम करते हैं, दुष्ट आत्मा शैतान कैसे काम करता है। अगर तो चर्च में से मिल गया तो वो चर्च में एंट्री हो गई उसकी। अगर सब बंदे पवित्र हैं, यूनिटी में हैं, एक मन है कि हमें सेवा करनी है, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, तो यूनिटी को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई अटैक नहीं हो सकता चर्च के ऊपर। पर अगर वो एक बंदा करप्ट है, मैंने आपको बताया पहले कि एक बंदा सारी देह को कलंकित कर सकता है, और अगर वो बंदा उसे वर्शिप टीम से जो क्वायर से मिल गया तो डिस्ट्रक्शन बहुत इजी है शैतान के लिए, क्योंकि वर्शिप टीम क्या है, वो एक पोर्शन है पुलपुट का, वो पुलपुट पे सेवा करती है। इसीलिए उसके बाद मैंने डिसीजन बनाया कि सब रिकॉर्ड चेक करके ही आगे के बाद, वो मैं बताऊंगा टीम मीटिंग में आपको, कि उसके बाद एंटर होना पड़ेगा आपको वर्शिप टीम में। एक अच्छा रिकॉर्ड बना के चर्च में, ऐसे नहीं कि बंदा आया आवाज बड़ी अच्छी है जी आ जाओ मेरी टीम में, नो 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 नो, ऐसा पहले भी नहीं होता था, पर अब और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि सांस लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सांस ही है जो परमेश्वर ने आपके अंदर फूंका है। ये बंद हो जाएगी तो शरीर मर जाएगा, वो बंद होगी तो आत्मा मर जाएगी, और आत्मा का मर जाना शरीर के मरने से ज्यादा डेंजरस है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आप ब्लेस हैं इस वचन